पधारे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया आए। साथ में श्री राजकुमार जी गोटेगांव जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं वे भी हमारे बीच में हैं। जयपुर से हमारे बीच में आदरणीय श्री अशोक गंगवाल जी जो हमारे बीच में पधारे हैं बहुत ही भक्तिभाव के साथ, और हमारे क्षेत्र कमेटी के महामंत्री भाई नवीन निराला जी, साथ में धार्मिक आयोजन मंत्री भाई शैलेंद्र मयूर जी, और इस महोत्सव के कोऑर्डिनेटर समन्वयक भाई हमारे बीच में अभी थे, शायद है डॉक्टर सावन सिंह जी, रेशु भैया और इंजीनियर गौरव जी जैन, और हमारी महोत्सव समिति के भी बहुत से सभी सदस्यगण यहाँ पर विराजमान हैं, वे भी कृपया यहाँ पर आए। महोत्सव समिति के भाई इस बहुत सुंदर पंडाल आप जो देख रहे हैं, भैया अनिल मम्मा जी और अमित त्यागी जी जो पंडाल व्यवस्था के प्रभारी हैं, साथ में यातायात व्यवस्था प्रभारी भाई सोनू नेताजी अपने पूरे साथियों के साथ आए, और यहाँ पर साज सज्जा के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है भाई संतोष डांगरा जी, सभी पधारे हैं, संतोष भैया और सभी लोग आ जाए महोत्सव समिति के जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी आ जाए। रिंकू भाई आए, सभी साथ में आए, नीचे आए, और भाई आनंद BSNL, संजीव शाकाहारी जी जो भी हमारे आयोजन समिति के यहाँ पर बैठे हैं वे सभी आ जाए। भाई शैलेंद्र मयूर जी पहुंचे और ज्ञान ज्योति का प्रज्वलन कराएं। हमारे अतिथिगणों के द्वारा ज्ञान ज्योति का प्रज्वलन हो रहा है। साथ में इसके पहले चित्र अनावरण करेंगे, चित्र अनावरण पहले करें और इसके बाद ज्ञान ज्योति का प्रज्वलन करेंगे। महोत्सव समिति के सभी सदस्यगण आ जाएं। महोत्सव समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाई मोनू गांगरा जी, मोनू चौधरी जी जो कि मुनि सेवा समिति में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो भी कृपया पधारे, और जो भी महोत्सव समिति के हैं वो भी ज्ञान ज्योति के प्रज्वलन में सहभागी बने, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया आए। जबलपुर से पधारे भाई अनिल मामू जी, प्रसाद जी, सागर आए भाई, और हमारे बीच में टीकमगढ़ से पधारे भाई जो कि गौशाला के महामंत्री हैं भाई सुरेश चंद जी, कृपया आए। नगरीय प्रशासन की समिति की ओर से भाई सबलू, कृपया आए। बड़े बाबा के चित्र के समक्ष और छोटे बाबा के चित्र के समक्ष ज्ञान ज्योति का प्रज्वलन हो रहा है। बरेली से हमारे बीच में पधारे बाड़ी से हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान कर, अरे आइए, टीकमगढ़ से गौशाला के हमारे महामंत्री आदरणीय श्री सुरेश चंद जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कमेटी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन है। भाई अनिल जैन खुरई से जो हमारे बीच में पधारे हैं, नीरज श्री, राजश्री, कितना वे भी आए, स्वागत और सम्मान है। थोड़ा सा श्रेष्ठियों को बैठने के लिए जगह प्रदान करें और जोरदार तालियां आज बजाएं। जो आज के सौधर्मेंद्र कहना चाहिए, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति कहना चाहिए, जिनके यहाँ आज आहार हुए हैं, हमारे कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के महामंत्री भाई नवीन निराला, जोरदार ताली बजाएं, उनके पुण्य की अनुमोदना करें। आज उनके कुटिया में आचार्य भगवान के चरण पड़े, आहार देने का उन्हें सौभाग्य मिला। उनका पूरा परिवार बहुत पुण्यशाली है, जिन्होंने आहार देने का आज सौभाग्य अर्जित किया। और अब चूंकि आज का दिन और आज की यह रात्रि नए वर्ष का संगम है, और इस संगम में हम भक्ति भावना के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करेंगे। भक्ति गीतों के माध्यम से
अपने भावों को और उत्कृष्ट करेंगे, इतने उत्कृष्ट करेंगे कि बड़े बाबा के चरणों में हम समर्पित होकर के, देखिए आप सबका चित्र इस विशाल स्क्रीन पर दिख रहा है। महोत्सव, महामहोत्सव, कुंडलपुर का महोत्सव जो कि फरवरी में अंतिम सप्ताह में होने जा रहा है, उस सब की यह तैयारी आप देख रहे होंगे। कुंडलपुर में बहुत तीव्र गति से तैयारियां चल रही हैं और निश्चित रूप से उसमें आप सबकी सहभागिता होगी। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे। लीजिए अब कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में हम भक्ति भावना यहाँ पर विनिर्मित करेंगे और हम आमंत्रित करना चाहेंगे भैया मयूर जी जो इंदौर से पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भाई मयूर के लिए, जिनकी आवाज में वो जादू है कि वो अपने आवाज की जादू से मयूर को भी नचा देते हैं। वो कला उनके बीच में है। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ भाई मयूर जी जैन को जो इंदौर से पधारे हैं। जोरदार ताली भाई मयूर के लिए। हेलो, तालियां तो धीरे धीरे बजाते हो, भजन भी वैसे गाना पड़ेगा, फिर थोड़ा जम से थोड़ा लगना चाहिए ना। बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की। हेलो साथियों, हमारे बीच में नेमावर अतिशय क्षेत्र से श्रीमान पंडित प्रकाश चंद्र जी शास्त्री साहब हमारे बीच पधारे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पुनः आपका वही चहेता कलाकार, वही लाडला कलाकार, अगर आप लोगों की तालियां बजेगी तो मयूर भाई वापस आएंगे, और अगर ताली नहीं बजाओगे तो मयूर भाई उतर के चले जाएंगे। बोल बड़े बाबा की, और कुंडलपुर वाले बाबा की, और छोटे बाबा की, बोलो आचार्य शिरोमणि पूज्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपकी मीठी मीठी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मयूर जैन। और चलते हैं पुनः नए भजन के साथ शुरुआत करते हैं। आज जो लोग बैठे हैं वो तो किस्मत वाले हैं कि बड़े बाबा के दरबार में, लेकिन जो घर बैठे हैं उनके मन भी भाव चल रहे होंगे नवीन भैया कि बाबा कुंडलपुर वाले दर पे मुझे भी बुला ले। तो चलते हैं नए भजन के साथ। एक बार दोनों हाथ खोल के जयकारा प्रद्युमन भैया लगवाओ थोड़ा दम से, तो आनंद आएगा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मैं जैसे ही कहूंगा नमोस्तु शासन, आप लोग जोर से कहेंगे जयवंत हो, जयवंत हो। दोनों हाथ उठा करके बोलना है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पुनः भाई मयूर जी जैन बोले दिल बोले तू दाता हे विधाता, आदरणीय तू दाता हे विधाता, बाबा कुंडलपुर वाले दर पे मुझे बुला ले। आनंद आया? थोड़ा लगना चाहिए, थोड़ा माहौल कुंडलपुर में बैठे हैं हम। बोले दिल बोले तू दाता हे विधाता, तू दाता हे विधाता, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे मुझे बुला ले। बाबा कुंडलपुर वाले घर पे मुझे बुला ले। तू दाता हे विधाता, तू दाता हे विधाता, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे मुझे बुला ले। बाबा कुंडलपुर वाले घर पे मुझे बुला ले।
तूने कितना है तारा ये जानता जमाना, तूने कितना है तारा ये जानता जमाना। और कहना है जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना, जब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना। मुझको अपना दास बना लो, अरे ताली बजा के बताओ, मुझको अपना दास बना लो, अपने श्री चरणों में बिठा लो, मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। ये मेरे रखवाले बाबा कुंडलपुर वाले, दर पे मुझे बुला ले, बाबा कुंडलपुर वाले, दर पे मुझे बुला ले। और भैया आगे से लेकर पीछे तक सभी की तरफ हाथ, अरे उठा दो हाथ। आचार्य श्री ने जितना बड़ा मंदिर बनवाया है उतने ऊंचे हाथ जाना चाहिए। भैया कैमरे पीछे घुमाओ, भारत चैनल वाले देख रहे हैं, पीछे वालों सभी तो नाच लोगे। 1 2 3 ये है हमारा कुंडलपुर। प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के खेल न्यारे, प्रभु हमको सता रहे हैं कर्मों के न्यारे। और बड़ी आशा लेके आए दरबार में तुम्हारे, बड़ी आशा लेके आए दरबार में तुम्हारे। हम पे थोड़ी दया दिखाना, घर से खाली ना लौटाना, हम पे थोड़ी दया दिखाना, घर से खाली ना लौटाना, करके कोई बहाना। उठा दो हाथ और मेरे साथ गाना, बाबा कुंडलपुर वाले, दर पे तुझे बुला ले, बाबा कुंडलपुर वाले, दर पे तुझे बुला ले। भैया ये बड़े बाबा का दरबार है, जिसका मन हो झूमने के लिए दिल खोल के झूम लेना। पिछले 2 साल से तरस रहे थे कुंडलपुर आने के लिए, ये कोरोना काल ने ऐसी महामारी मचाई, तो 2 साल की जिसको कभी पूरी करना हो, जैसी भक्ति करना हो पूरी छूट है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1 2 3 वालों से निवेदन है कि थोड़ा भैया लोग कमेटी वालों का विशेष ध्यान रखें और सभी धक्का मुक्की ना हो, और भक्ति करने वालों का अलग से डिपार्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा से एक विनती है, भक्ति की फाइल सुनिएगा, भक्ति की फाइल पे तू कर दे अगर सिग्नेचर, भक्ति की फाइल पे तू कर दे अगर सिग्नेचर, कृपा की साइन कर दे, बन जा मेरा फ्यूचर, कृपा की साइन कर दे, बन जा मेरा फ्यूचर। हमको में तू कर ले सिलेक्शन,
रहेगी कोई टेंशन। मेरा निवेदन है आगे का रास्ता थोड़ा देखने वालों के लिए आपकी तरफ से एक बात कह देता हूँ, भक्तों में तू कर ले सिलेक्शन, भक्तों में तू कर ले सिलेक्शन, नहीं रहेगी कोई टेंशन। भक्तों में तू कर ले सिलेक्शन, नहीं रहेगी कोई टेंशन। इतनी है एप्लीकेशन बाबा पंढरपुर वाले अरे थोड़ा मंत्र में एक विनती करता हूं मैं चरण भैया। ओ जाने वाले साल के संग शास्त्री जी, जाने वाले साल के संग चली जाए हर एक बुराई, जाने वाले साल के संग चली जाए हर बुराई। तेरी कृपा से आने वाला अगला साल हो सुखदाई, तेरी कृपा से आने वाला अगला साल हो सुखदाई। और एक लाइन सभी के ना हाथ जोड़ के, भूले मेरी माफ करना। दुनिया में किसी से भी माफी मांग लोगे ना तो वो झूठ मूठ का माफ कर देगा, लेकिन जाते जाते बड़े बाबा के दरबार में माफी मांग लेना कि हे बाबा, ये पूरे साल में अगर किसी को हमारे वजह से ठेस पहुंची हो तो उत्तम क्षमा माफ कर देना, एक साष्टांग प्रणाम करना और बात मानना कि जिंदगी में 1 तारीख से ही 4 चांद लगना शुरू हो जाएंगे। बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की हर भूले मेरी माफ करना, सर पे मेरे हाथ धरना, भूले मेरी माफ करना, सर पे मेरे हाथ धरना। और बाबा ना करना मुझे पढ़ाया, कुंडलपुर वाले मुझे बुलाए, बोले दिल बोले, बोले दिल बोले, उदाता देवी दाता, उदाता देवी दाता, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे तुझे बुलाए, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे तुझे बुलाए, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे तुझे बुलाए, बाबा कुंडलपुर वाले घर पे मुझे बुला ले। अभी भी आनंद नहीं आया? देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ताली मत बजाना, निवेदन है, लेकिन जब बड़े बाबा का ऐसा कोई भजन हो ना, तो जैसे बाबा के बुंदेलखंडी भक्त हो आप तो साहब, बुंदेलखंडी नमो सिद्धाणम, हम बोलेंगे तो घर भी नहीं जाने दोगे। बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की। इधर वाले थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। बोल कुंडलपुर के छोटे बाबा की। साथियों, कहते हैं कि तालियां वो लोग नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, अरे तालियां तो वो लोग ही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। क्या बात है। बोल बड़े बाबा की।
मयूर जी जैन जो आपके बीच में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। साथियों, विगत 4 बार वे अपनी सेवाएं यहाँ पर दे चुके हैं। मैं इधर वाले भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा, ये स्पीकर के पीछे की ओर आप लोग हो जाते हैं। उधर बहुत जगह है, उधर आपको नृत्य करना है, भक्ति करना है, प्रस्तुति करना है, बिल्कुल करिए, मैं नहीं रोकूंगा। स्पीकर के पीछे और बड़े बाबा के फोटो के पीछे, बड़े बाबा के फोटो के पीछे थोड़ा सा पीछे। मीडिया कर्मियों के इधर का स्पॉट हमारे मीडिया कर्मियों के लिए आप लोग सेफ रखिएगा, पीछे हो जाए प्लीज। जय तो हम कह रहे बच्चा, जा तरफ आ जाओ। बल बड़े बाबा की। दोस्तों, कहते हैं कि बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को बड़े बाबा का नाम तो तू मुख को बोलता क्यों नहीं, लेने को बड़े बाबा का नाम तो तू मुख को बोलता क्यों नहीं। अरे तेरा आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तेरा आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर तू बोल नहीं पाएगा। बोल बड़े बाबा की, कुंडलपुर वाले बाबा की, क्या बात है। और पुनः इधर से लेकर के इधर तक आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं एक बार और 1 2 3 करूंगा, सभी लोग तालियां बजाएंगे। 1 2 and 3, come on। पुनः नए भजन किए और आज सारी रचनाएं नई और मेरी खुद की लिखी हुई सुनाऊंगा आपको, ऐसा मन है। तो चलते हैं, एक पुनः नई रचना की और हमारे बीच हमारे एक और कलाकार भाई बैठे हैं। आप भी मंच पर आओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अपना बड़े बाबा का दरबार है। ये मैं भी यहाँ बाबा का भक्त बनकर आया हूँ। अंकित भैया ना, राहुल भैया, आओ पधारो, आप भी, स्वागत है आपका। और कहना है, तीर्थों में न्यारा है, प्राणों से प्यारा है। बात सच्ची लगे तो भक्ति करना और ताली बजाना। तीर्थों में न्यारा है, प्राणों से प्यारा है। आहा, ये है ओरिजिनल हमारे भक्त। तीर्थों में न्यारा है, प्राणों से प्यारा है, बड़े बाबा का ये तीर्थ निराला है। कौन कौन मानता है बड़े बाबा का ये तीर्थ निराला है, पूरे भारत की शान ये, पूरे भारत की शान ये, पूरे हमारा। तीर्थों में न्यारा है, तीर्थ निराला है, बड़े बाबा का ये तीर्थ निराला है, पूरे भारत की शान ये, पूरे हमारा, पूरे भारत की शान ये, पूरे हमारा। और जिसको कुंडलपुर से प्यार हो, ताली के साथ छोटे बाबा ने दिन रात यहाँ पे ध्यान लगाया है। छोटे बाबा ने दिन रात यहाँ पे ध्यान लगाया है। गुरुदेव की तपस्या ने भक्तों ने फल पाया है। गुरुदेव की तपस्या से भक्तों ने फल पाया है। बुलाए। और क्या क्या किया छोटे बाबा ने?
उच्चासन प्रभु को लाए, भक्तों को दर्श कराए। उच्चासन प्रभु लाए, भक्तों को दर्श कराए। मनोहारी प्रतिमा जी के पावन अभिषेक कराए। मनोहारी प्रतिमा जी के पावन अभिषेक कराए। पालने हारा है, तारने हारा है, पालने हारा है, तारने हारा है, बड़े बाबा का ये। अरे कम से कम जय हो तो बोलो। पालने हारा है, थोड़ा मीठा मीठा आवाज आना चाहिए सभी की। पालने हारा है, अभी भी नहीं आई, थोड़ा दम से यार। पालकंटलपुर के बड़े बाबा की। पालने हारा है, तारने हारा है, बड़े बाबा का ये संग निराला है। और पूरे भारत की शान ये कंटलपुर हमारा, पूरे भारत की शान ये कंटलपुर हमारा। और देखो, दुनिया में किसी से प्यार करोगे तो धोखा मिल जाएगा, छोड़ के चले जाएगा, लेकिन भगवान की कसम ये बाबा के दरबार से प्यार कर लेना, जिंदगी भर यही काम आएगा। कंटलपुर के बड़े बाबा की 1 2 3 जो भी बड़े बाबा के दर्शन को यहाँ आते हैं, जो भी बड़े बाबा के दर्शन को यहाँ आते हैं, फिर पूरी इस दुनिया में इन्हीं के गुण गाते हैं। जो भी बड़े बाबा के दर्शन को यहाँ आते हैं, फिर पूरी इस दुनिया में इन्हीं के गुण गाते हैं। फिर पूरी इस दुनिया में इन्हीं के गुण गाते हैं। और मनोहारी है मूरत, मुस्काती लगे ये सूरत। ये बताओ, किस किसने बड़े बाबा को मुस्कुराते हुए देखा है? आहा, नवीन भैया तो आप भी तो मुस्कुराओ। हाँ, सुबह सुबह नवीन भैया सबको बोलते हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। तो यार भैया, आपका छोटा भाई गा रहा है तो थोड़ा मुस्कुराओ ना। ओ मनोहारी है मूरत, मुस्काती हुई सूरत। मनोहारी है मूरत, मुस्काती हुई सूरत। और हकीकत, जिस पे कृपा हो जाए फिर न किसी की जरूरत। जिस पे कृपा हो जाए फिर न किसी की जरूरत। बिन मांगे ही सब कुछ पा जाता है, बिन मांगे ही वो तो सब कुछ पा जाता है। बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है, बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है। और एक बार मेरे साथ बोलना, जिसको गर्व हो कुंडलपुर तीर्थ पर। पूरे भारत की शान ये, पूरे भारत की शान ये कुंडलपुर हमारा। और कौन कौन देखना चाहता है नवीन भैया को भक्ति करते हुए? इनको पहचान लो भैया। सुबह सुबह जो बोलते हैं ना कि 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3 और तीसरे में फिर 5 लाख। आओ, ये हमारे नवीन भैया। और वाकई एक बार इस पूरी कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि आचार्य श्री ने अगर किसी पे विश्वास जताया है तो मानो कि उन्होंने तो साक्षात देवों को यहाँ उतार दिया और बोल दिया कि अब तुम्हारे भरोसे कुंडलपुर है। पूरा कुंडलपुर तुमको तराशना है, कहां से पत्थर लाना है, कहां से क्या करना है। ऐसे हमारी पूरी कमेटी, हमारे इन देखो कमेटी के बाद इंजीनियर गौरव भैया भी आ गए, और हमारे रेशु भैया, ऐसा पूरा परिवार, शैलेंद्र भैया, विनोद जी आदरणीय, बहुत सुंदर श्रावक श्रेष्ठी हमारे आदरणीय विनोद जी।
हमारे पर भी कृपा बनाए रखना। बड़े बाबा ने जैसी बना के रखी है तो वैसा ही चाहते हैं। ओ मनोहारी है मूरत मुस्काती हुई सूरत, मनोहारी है मूरत मुस्काती हुई सूरत, किन पे कृपा हो जाए फिर न किसी की जरूरत, किस पे कृपा हो जाए फिर न किसी की जरूरत। बिन मांगे ही वो दो सब कुछ पा जाता है, बिन मांगे ही वो दो सब कुछ पा जाता है। बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है, बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है। अरे दोनों हाथ खोल के पूरे भारत की शान ये, पूरे भारत की शान ये, पूरे भारत की शान ये, पंढरपुर हमारा। प्रभु की मूरत ये मेरे नैनों में समाई है, आदि प्रभु की मूरत ये सबके नैनों में समाई है। ये उनको, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये उनको अपनाते हैं जिनकी दुनिया पर आई है, ये उनको अपनाते हैं जिनकी दुनिया पर आई है। हम भी दर पे आए झोली है फैलाए, हम भी दर पे आए झोली है फैलाए। इतनी कृपा तुम करना कोई भी खाली न जाए, इतनी कृपा तुम करना कोई भी खाली न जाए। मैंने तो बाबा बस तुमको ही माना है, मैंने तो बाबा बस तुमको ही माना है। बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है, बड़े बाबा का ये तीरथ निराला है। और एक बार सभी लोग एक ही स्वर में बोलना, हमारी पूरी कमेटियां विराजमान हैं, जो जो मानता हो इस बात को मेरे साथ गुनगुनाना। पूरे भारत की शान ये। रोहित भैया बहुत अच्छा गाते हैं और आपके ढोलक के साथ गाएंगे तो आप भी। पूरे भारत की, अभी भी आवाज नहीं है, थोड़ा दम से गाओ ना। देखो जैसा गाओगे वैसा मिलेगा। बड़े बाबा के सामने जाओगे तो बोलोगे भगवान गाड़ी भी दे देना, घोड़ा भी दे देना, बंगला भी दे देना, और आवाज तो साइकिल की भी नहीं निकाल रहे हो। थोड़ा दम से बोलो ना। ओ पूरे भारत की शान ये। कमेटी वालों को लगना चाहिए कि उनकी मेहनत सफल हो गई। पूरे भारत की शान ये, पूरे भारत की शान ये। निराला है, आपको बोलना है जय हो। क्या बोलना है? ये तो अच्छे से बोल लेते हैं हम जैन लोग। तीर्थों में न्यारा है, आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा दम से बोलो ना, केवल ढोलक। तीर्थों में न्यारा है, तीर्थ निराला है, कुंडलपुर तीर्थ ये प्राणों से है, प्राणों से प्यारा है। पूरे भारत, उठा दो हाथ।
पूरे भारत की शान ये कुंडलपुर हमारा, पूरे भारत की शान ये कुंडलपुर हमारा, पूरे भारत की शान ये कुंडलपुर हमारा, पूरे भारत की शान ये कुंडलपुर हमारा। पूरे भारत की शान एक कुंडलपुर हमारा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और लेकिन हम सब की जो शान है, हमारे समाज के जो प्रमुख हैं, अग्रणी हैं, वे हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में आए हुए हैं श्री राजा भाई जी सूरत, जो गुरु भक्त हैं। ये छोटे मोटे गुरु भक्त नहीं है, एक ऐसी बड़ी हस्ती है जिनका नाम ही काफी है। मैं आपको बता दूं, जो प्रतिमाएं नेमावर में आई और कुंडलपुर में बनकर आ रही हैं, ये भारत में नहीं बन रही हैं, ये ताइवान से बन के आ रही हैं। और ताइवान से बनाने की किन्होंने भूमिका निभाई है? हमारे भाई राजा भाई सूरत जी हैं, जिन्होंने वियतनाम से बनकर के आई हैं। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं महामंत्री भाई नवीन निराला जी और भाई शैलेंद्र मयूर जी और इंजीनियर भाई हमारे गौरव जी जैन, सावन जी सिंगई, कृपया हमारे अतिथिगणों को मंच पर लाने का कृपा करें। थोड़ा सा सम्मान हम करना चाह रहे हैं। और साथ में श्री संदेश जी जैन, जो हमारे संयोजक हैं बड़े बाबा मंदिर निर्माण कमेटी के, भैया श्री आनंद स्टील जी, जो सागर से हमारे बीच में पधारे हैं, श्री विनोद जी कोयला वाले हमारे बीच में पधारे हैं, श्री क्रीट भाई जी मुंबई, और भैया मनीष जी सीए साहब मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, और श्री आनंद सेठी जी मुंबई से हमारे सीए साहब मुंबई से पधारे हैं। मैं सभी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, कृपया मंच पर आए, जोरदार ताली बजाएं इन महानुभावों के लिए, जो वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और जो आज जैन समाज की पताका फहर रही है, इन्हीं महानुभावों से। भाई राजा भाई सूरत, जोरदार ताली बजाएं हमारे राजा भाई के। कमेटी के सभी पदाधिकारीगण कृपया आए, महोत्सव समिति के पदाधिकारीगण आ जाए। भैया संदेश जी जैन का, और साथ में विनोद जी कोयला वाले, आनंद भैया स्टील, जो कि सागर के जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सौ धर्मेंद्र भैया आनंद स्टील जी। और मैं आपको बता दूं, अभी जब आचार्य भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, उन्होंने हमारे समन्वयक भाई सावन सिंह जी कृपया आए और हमारे श्रेष्ठी गणों का स्वागत और सम्मान करें। हमारे क्रीट भाई मुंबई और साथ में मनीष जी सीए साहब, उनका भी सम्मान कमेटी करना चाह रही है। भैया सावन सिंह कृपया सम्मान करें। सूरत भैया, राजा भैया का सम्मान करें भाई सावन सिंह जी। थोड़ा सा दुपट्टा भैया राजकुमार जी गोटेगांव से, हमारी राजकुमार जी जो गोटेगांव से हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी सम्मान करना चाह रही है। जयपुर से भाई अशोक गंगवाल जी, ये भी कृपया आए, उनका भी सम्मान कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रेष्ठीगणों के लिए, जिन्होंने यहाँ पर समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में आए। सभी श्रेष्ठीगणों का कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाह रही है। जोरदार ताली बजाएं इन श्रेष्ठीगणों के लिए, जो लाखों रुपए दान देते हैं। और बाबा की भक्ति में जोरदार ताली हो जाए मयूर जी के। जी साहब, आपने जो पूछा, मैं कमेटी की ओर से गौरव भैया नहीं आए, लेकिन मैं आ गया। मैं बड़े बाबा का भक्त, मैं को 2 लाइन में पूरी बात आपको बता दे रहा हूँ। एक नया भजन जो 3 दिन बाद यूट्यूब पर आएगा। हेलो, शेफाली जी, विस्तृत जानकारी तो आपको मिलेगी, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अनूठा एक अलग तरह का इतिहास रच जाएगा कुंडलपुर पंच कल्याण के माध्यम से। जरा जोरदार ताली चाहूंगा कि एक बार शेफाली के सम्मान में दिया। और कहना है, सुन लो, आप सभी ये बात बोलोगे, ओ बड़े बाबा के दर पे। ये हमको शेफाली जी को बताना है जिनवाणी चैनल के माध्यम से।
कि जो आप लोगों ने मेहनत करी है कमेटी ने, उस पे हम कितने लोग खड़े उतरेंगे, बात सुनिएगा। ओ बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर आएंगे, 2 मिनट बिना रहूंगी। ओ बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर आएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाए। कौन कौन मानता है इस बात को? तो आ जाओ। 1 2 3 4। बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे, बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास। अरे ऐसे नहीं चलेगा, एक हाथ उठाकर ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास। ऐसे नहीं चाहिए हमको, ऐसी करेंगे भक्ति। नवीन भैया, आपको लग रहा है कि ऐसे इतिहास रचा पाएंगे ये लोग? थोड़ा दम से बोलो ना। ओ ऐसी करेंगे भक्ति। थोड़ा और आचार्य गुरु तक आवाज पहुंचा दो, क्योंकि कहना है छोटे बाबा का सपना देखो ये हुआ साकार। छोटे बाबा का सपना देखो ये हुआ साकार, श्री बड़े बाबा जी का बड़ा मंदिर बना विशाल। श्री बड़े बाबा जी का बड़ा मंदिर बना विशाल। और हे भक्त सभी मिलकर, हे भक्त सभी मिलकर झूमेंगे गाएंगे। हे भक्त सभी मिलकर झूमेंगे गाएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति। देखो बहुत मेहनत से लिखा है मैंने ये भजन, थोड़ा दिल से बोलो ना। ऐसी करेंगे भक्ति। कमेटी वाले ताली नहीं बजा रहे, मतलब समझ लो कि उनको आनंद नहीं आ रहा। ऐसी करेंगे भक्ति। पक्का रचाओगे ना? उठा दो हाथ। 1 2 3 4। और है देश विदेश से भी सभी भक्त हैं आएंगे। है देश विदेश से भी सभी भक्त हैं आएंगे। और छोटे बाबा कुंडलपुर में समो शरण लगाएंगे। छोटे बाबा कुंडलपुर में समो शरण लगाएंगे। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? एक साथ कई संतों के, एक साथ कई संतों के हम दर्शन पाएंगे। एक साथ कई संतों के हम दर्शन पाएंगे। और अगली लाइन शेफाली जी बोलेंगी, ऐसी करेंगे भक्ति। आप लोग बोलो इतिहास। अरे बुंदेलखंडी सबसे बड़ी डंडी, थोड़ा दम से बोलो ना। ऐसी करेंगे भक्ति। आहा, पीछे मानो, हम भी कुंडलपुर बड़े बाबा के भक्त हैं ना। उठा दो हाथ। ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास रचाए। ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास रचाए।
भक्ति इतिहास रचाए। और शैलेंद्र भैया, पहले बार हमारे शैलेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि ऐसे ये व्यक्ति हैं जो मुझ पर बड़ा विश्वास जताते हैं, क्योंकि कुंडलपुर में कार्यक्रम करना और कराना कोई बच्चे का खेल। यहाँ के भक्तों को जानना और पहचान। नवीन भैया ने हमको अकेले ऑफिस में बुलाया और चर्चा करी, बोलते भैया देख लेना। मैंने बोला चिंता मत करो, जब तक आचार्य श्री कुंडलपुर विराजमान है, आप मयूर को चाहे लिफाफा देकर बुलाना, चाहे बिना लिफाफा लिए बुलाना, मयूर हमेशा आपके दौर पे खड़ा रहेगा। ऐसे बड़े बाबा का भक्त हूँ मैं तो, और आज भी मानोगे या ना मानोगे, कुंडलपुर के बाबा का भक्त बनकर आया हूँ। और जो भी बाबा का भक्त बनकर आया हो, मेरे साथ बोलना, ऐसी करेंगे भक्ति। तो बाबा एक छोटा सा हम इतिहास रचाने के लिए तैयार है बड़े बाबा, लेकिन ये छोटी सी विनती स्वीकार कर लेना। ऐसी कृपा करना जो भी तेरे दर आए, ऐसी कृपा करना जो भी तेरे दर आए। रेशु भैया इधर आओ ना। रेशु भैया के बारे में बताना चाहूँ, समन्वयक है अभी पूरे कार्यक्रम के। लेकिन हम पूर्णमती माता जी पास बैठे थे, तो पूर्णमती माता जी ने एक ही बात बोली कि कुंडलपुर का अगर कोई काम है तो रेशु जैन यहाँ का राम है। ऐसे राम के लिए जोरदार ताली बजा दो। कभी भी कोई काम हो, चाहे रात की 1 बज रही हो, चाहे रेशु भैया खड़े हो ना थोड़ा। अरे नहीं, आप गाओ तो सही अपने भाई के लिए। तूने मुझको जो बुलाया मेरे भैया, मैं चला आया, मैं सब छोड़ आया, तेरे लिए सारा जग छोड़ आया। तो कहना है बड़े बाबा, जो भी तेरे घर आए, इतनी कृपा करना, जो भी तेरे घर आए, इतनी कृपा करना, जो भी तेरे घर आए, उसकी झोली बाबा खाली ना रह पाए, उसकी झोली बाबा खाली ना रह पाए। मयूर के संग बाबा, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा हो आहा जो करते हो करो ना। मयूर के संग बाबा तुम्हें भजन सुनाएंगे, हम भक्त सभी मिलकर तुम्हें भजन सुनाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। और जब बड़े बाबा का पंच कल्याणक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो भी सुन लो नवीन भैया। सोने के कलशों से तुझे नवन कराएंगे। कौन कौन आएगा और कौन कौन महिला ऐसी भावना भाई कि अगले जन्म में हम भी भगवान का अभिषेक कर सके। उठा दो हाथ। जैसे आना में थोड़ा पीछे जाने पड़ेगा। सोने के कलशों, उठोगे नहीं, कोई उठेगा नहीं, बैठो, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, बैठे रहो। सोने के कलशों से तुझे नवन कराएंगे, सोने के कलशों से तुझे नवन कराएंगे। और नवीन भैया, शैलेंद्र भैया, रेशु भैया, फिर से बड़े बाबा को सर्वांग भिगाएंगे, फिर से बड़े बाबा को सर्वांग भिगाएंगे। और देखो आप सबने क्या नियम लिया, लेकिन मैंने तो एक नियम ले लिया है बाबा के दरबार में। आदरणीय कमेटी वाले सभी सुनिएगा। आदरणीय अंकल, मैंने एक नियम ले लिया आज बड़े बाबा के दरबार में। क्या? बुंदेलखंड के संग
थोड़ा मस्ती में रघु भैया। तो बुंदेलखंड के संग, बुंदेलखंड के संग, शेफाली जी, बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाएंगे। कौन कौन नाचेगा? बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाएंगे। और मैं बता रहा था कि मेरा नियम है, ये मेरा नियम है। बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाऊंगा, बुंदेलखंड के संग पूरा भारत नचाऊंगा। ऐसी करूंगा भक्ति, रचाएंगे नहीं, बोलो रचाऊंगा। पहले खुद कसम खाओ फिर दूसरों को देना। आज एक हाथ आगे करके शपथ ले लो बड़े बाबा कि आपके कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से जो कुछ समर्पित करने का बोलोगे, हम साष्टांग ढोल देकर, हम बिना सोचे समझे सब आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। चलो ये बात मानता, उठाओ दोनों हाथ। अरे कमजोर है, बड़े बाबा के चरणों में मांगने आए हो, कभी देने का भी सोचो। उठाओ दोनों हाथ कि बाबा मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 1 रुपया चढ़ाऊंगा, 1 लाख हो तो 1 करोड़ के बारे में सोचूंगा। तो ऐसा जो जो मानता है उठाओ दोनों हाथ। ओ तेरी भक्ति में हम कोई भी कमी ना लाएंगे, तेरी भक्ति में हम कोई कमी ना लाएंगे। ऐसी करेंगे भक्ति, ऐसी करेंगे भक्ति, ऐसी करेंगे भक्ति। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के छोटे बाबा की, और विराजे सभी तीर्थंकर भगवंतों की, 3 करोड़ करोड़ महामनी राजों की, बड़े बाबा के। याद कर लो ना, 2 लाइन तो याद करना है। जैसे सबसे बात करते हो तो भैया से बोलना, कभी किसी का फोन आए तो उसको बोल देना कि भाई जो भी हो तो बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर ऐसी। याद हो गया ना आपको? तो एक बार और थोड़ा पीछे वाले थोड़े कमजोर पड़ रहे, उधर निकलने की जगह नहीं तो मैं आता हूँ वहां पर। बड़े बाबा के कुंडलपुर, बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे, बड़े बाबा के कुंडलपुर जाएंगे। और बाबा एक और बात, हम अकेले नहीं बाबा, पूरा परिवार लाएंगे। हम अकेले नहीं बाबा, पूरा परिवार लाएंगे। आना रोहित, ऐसी करेंगे भक्ति, तैयारी कर ली सभी ने? देख जमगाओ, ठीक है। बोले जाओ कुंडलपुर वाले बाबा की। विद्युमन जी, लगता है आधा इतिहास तो आज ही रच गया और पूरा हो जाएगा जब कुंडलपुर महामहोत्सव होगा। आ जाएगी जब वो आपके हमारे सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शेफाली जी, मैं अब यहाँ पर इस मिट्टी का जन्मा एक होनहार बालक, मैं कह सकता हूँ कि वो जो है वो छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें।